ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी। प्रफुल्ल जी नमस्कार। काफ़ी हद तक जो अप्रैल और मई में हमने कोटा आता हुआ देखा था और गर्मी अच्छी खासी थी, इलेक्शंस का समय था, चीनी की खपत भी अच्छी खासी हुई है। काफ़ी सारी रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि रिकॉर्ड चीनी की खपत इस साल में हम भारत में देख सकते हैं। पहले तो आप चीनी के डिमांड ट्रेंड्स को कैसे देखते हैं और फिर इस कोटे को लेकर अब क्या सेंस है? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जो काफी हीट वेव चला है, तो हीट वेव की वजह से कंजप्शन काफी अच्छा रहा। दूसरा जो आपने जैसे बताया कि इलेक्शन के टाइम पे जो गैदरिंग जो थी, उसके हिसाब से भी काफी कंजप्शन बढ़ा है। तो 5% तो डेफिनेटली कंजप्शन बढ़ा ही है। और ऊपर से ऐसा है कि ये जो हीट वेव है वो अभी भी फोरकास्ट जो है कि मॉनसून राइट टाइम पे केरला में आएगा या जो भी होगा। पर हम अगर विजुलाइज करते हैं 10 जून को, और महाराष्ट्र के नीचे का पार्ट जो है साउथ सेंट्रल इंडिया, तो वहां पे मॉनसून काफी जगह पे हो जाएगा। पर जो सेंट्रल नॉर्थ इंडिया है, वहां पे जून महीने में हीट वेव कंटिन्यू रहेगा। तो वहां का कंजप्शन अभी भी अच्छा रहेगा। तो ये जो 1.5 लाख टन कम किया है, तो दैट्स अ वेरी गुड वाइस डिसीजन। और मार्केट जो है उसकी कोई असर नहीं हुई है, और सेम जो भाव कल थे या परसों थे वही है। बात यह थी कि मई महीने में 27 लाख टन का एवर हाईएस्ट मंथली कोटा होते हुए भी मार्केट कुछ बढ़ी थी, कम नहीं हुई थी। तो ये इंडिकेट करती है कि ये हीटवेव की कंजप्शन कुछ ज्यादा ही है, कुछ मैरिज सीजन की है, और कुछ जो है ये इलेक्शन की वजह से। अब इलेक्शन हम कह रहे हैं कि लास्ट फेज पे है, पर 4 जून के बाद चाहे ये जो 572 542 सीट में जहां पे भी जो भी जीता होगा, तो वहां पे सेलिब्रेशन का भी तो ये कंटिन्यूस डिमांड रहने वाला है 15 जून तक। तो आई थिंक कि इट्स ए वेरी बैलेंस कोटा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम्म। और जैसे आपने कहा कोटा ज्यादा था, उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर कोई एक्सटेंशन आता हुआ नहीं देखा है। तो जो भी कोटा था वो सारा बाजार ने कंज्यूम किया है। किया है पूरा। और ऐसा नहीं तो एक डिमांड आती है कि ये कोटे को आप एक्सटेंशन दिला दो, हम्म। चीनी नहीं उठ रही है। तो कहीं दिक्कत छोटी सी है, वो इसलिए कि रेलवे की अगर कुछ शॉर्टेज है, रेक नहीं मिली है, तो छोटी मोटी है। ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि आप मई महीने का कोटा जून के लिए हमें एक्सटेंशन दो। ऐसी कोई डिमांड नहीं है। पूरी चीनी उठ गई है और पूरी चीनी उठ रही है 31 तक। तो जो कोटा दिया गया वो कंज्यूम हो रहा है। तो उस हिसाब से डेफिनेटली एक चीज है कि ये 25.5 का कोटा काफी अच्छी तरह से दिया है, जाकि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों के लिए अच्छा हो। प्रफुल्ल जी, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, और आगे जाकर आप चीनी की अवेलेबिलिटी और कंजम्पशन सामने सामने कैसा देखते हैं? काफ़ी सारी अब इंडस्ट्री एक साथ जुट होकर आके बोल रही है कि आगे जाकर जो भी सरकार आती है, एथेनॉल को और शुगर एमएसपी को यहाँ पर पहल दी जानी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हम हमेशा कहते हैं आहिस्ता से कि अगर आपको चीनी का कोई सर्वे करना हो या कोई प्रिडिक्शन करना हो, तो जनवरी से पहले मत कीजिए। जो लास्ट ईयर जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में जो काफी एक डर डर का माहौल खड़ा कर दिया था, तो वो माहौल से इंडस्ट्री को सुसाइड जैसा हो गया। और इथेनॉल को बंद कर दिया, एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। ये सब की वजह से ये दिक्कत आई थी। पर एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि जो भी गवर्नमेंट का टाइम भी निकल गया। और जो अभी एक्स्ट्रा है चीनी, तो ये चीनी अभी गवर्नमेंट चाहे तो भी आज भी, भले मार्केट में तो बोल रहा हूँ काफी गिर गई, 18.5 के सेंस पे आ गई है, तो भी एशियन कंट्री और गल्फ कंट्री में आज भी पेरिटी है। जो हम एक्सपोर्ट चाहे तो 10-20 लाख टन कभी भी कर सकते हैं, या अगले साल के लिए इथेनॉल के लिए रिजर्व रखें। पर हमारी तो यही सलाह रहेगी कि 10 लाख टन एक्सपोर्ट की परवानगी दी जाए और 10 लाख टन इथेनॉल के लिए बफर रखा जाए। चलिए, आई होप सरकार आपकी बात यहाँ पर सुन रही है, और आप काफ़ी समय से कहते भी रहे हैं, और आप शायद पहले थे कहने के लिए कि ज़्यादा चीनी इस बार हम प्रोडक्शन में आता हुआ देख रहे हैं, और वो नंबर्स हमने बनते हुए देखे भी हैं। बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। इसके लिए एक साथ एक ब्रेक का समय है। जब हम लौटेंगे तो कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा होंगे।